हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आज पढ़ रहे हैं कंस्टिट्यूएंसी, निर्वाचन क्षेत्र। कंस्टिट्यूएंसी यानी कि अगर हम मतदान की बात करें तो जहां पर इलेक्शन होता है उन क्षेत्र को अलग अलग खंडों में बांट दिया जाता है ताकि इलेक्शन करवाने में आसानी हो। वही कंस्टिट्यूएंसी यानी निर्वाचन क्षेत्र कहलाता है। जैसे अगर हम एक डिस्ट्रिक्ट की बात करा जाए तो एक डिस्ट्रिक्ट जैसे नालंदा डिस्ट्रिक्ट है तो नालंदा डिस्ट्रिक्ट में है ना 6 से 7 कंस्टिट्यूएंसी बनाए जाते हैं। जैसे बिहार शरीफ एक अलग हो गया, नालंदा एक अलग हो गया, राजगीर एक अलग हो गया, अस्थामा एक अलग हो गया। इस तरीके से कंस्टिट्यूएंसी में बांट दिया जाता है। अगर लोकसभा इलेक्शन की बात करा जाए तो बिहार को 40 अलग अलग कंस्टिट्यूएंसी में बांटा गया है। ठीक है, पटना एक हो गया, है ना। पटना में शायद 2 है, नालंदा एक है, नवादा एक कंस्टिट्यूएंसी। तो इस तरीके से कंस्टिट्यूएंसी में यानी निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। ठीक है, हम लोग देखते हैं। एक कंस्टिट्यूएंसी हैज ए फिक्स्ड टेरिटोरियल एरिया, है ना। एक फिक्स एरिया होता है। हमने अभी कहा कि जैसे अगर हम विधानसभा का इलेक्शन ले तो विधानसभा में है ना बिहार में 243 सीट है, यानी कि कितने कंस्टिट्यूएंसी बनेंगे? 243 कंस्टिट्यूएंसी बनेंगे, है ना। 243 कंस्टिट्यूएंसी बनेंगे। ठीक है। टू कंडक्ट इलेक्शन कंट्री और स्टेट इज डिवाइडेड इनटू मेनी कंस्टिट्यूएंसी। अतः इलेक्शन करवाने के लिए चाहे देश हो या राज्य हो उसे अलग अलग बहुत सारे कंस्टिट्यूएंसी में बांटा जाता है। द पीपल लिविंग विद इन दैट एरिया कैन ओनली वोट टू इलेक्ट। अब देखिए, कहता है कि किसी भी कंस्टिट्यूएंसी में आप रहे वहीं पर आप वोट देने के अधिकार रखते हैं। इसके अलावा कहीं भी आप वोट देने का अधिकार नहीं रखते। जैसे अगर मान लेते हैं कि हम बिहार से हैं और अगर हम दिल्ली में चाहे कि वोट दे, दिल्ली का जो विधानसभा चुनाव हो रहा है उसमें हम जाकर वोट दे, तो हम वहां वोट नहीं दे सकते। सिर्फ बिहार का जब विधानसभा चुनाव होगा, है ना, उसी में हम वोट दे सकते हैं, और वह भी जिस पर्टिकुलर रीजन में आपका नाम आया हुआ है ना। जो वोटर लिस्ट बनाए जाते हैं सरकार के द्वारा वह किसी पर्टिकुलर रीजन को देखते हुए बनाए जाते हैं। उस पर्टिकुलर रीजन में अगर आपका नाम है, उसी रीजन में, उसी शहर में, उसी जगह पर आप वोट दे सकते हैं, अन्यथा आप वोट नहीं दे सकते। ठीक है। अब बात करते हैं कि वोट करने के लिए सही और निष्पक्ष तरीके से वोटिंग हो, इसके लिए ऑफिसर्स को भी नियुक्त किया जाता है इलेक्शन कमिश्नर द्वारा, है ना, इलेक्शन कमिश्नर द्वारा। अब इलेक्शन कमीशन कौन कौन से ऑफिसर को नियुक्त करती है तो हम लोग पढ़ेंगे ऑफिसर इन इलेक्शन। ऑफिसर इन इलेक्शन, इलेक्शन में कौन ऑफिसर वर्क करते हैं। तो इलेक्शन के दौरान लोकसभा या विधानसभा कोई भी इलेक्शन हो, लोकसभा इलेक्शन या विधानसभा इलेक्शन, ईच कंस्टिट्यूएंसी हैज रिटर्निंग ऑफिसर। यह ऑफिसर का नाम है, उसका पोस्ट है रिटर्निंग ऑफिसर, है ना, रिटर्निंग ऑफिसर, है ना, जो कि एक कंस्टिट्यूएंसी को देखने का काम करता है। ही इज सीनियर सिविल सर्वेंट ऑथोराइज्ड बाय ईसी। ईसी यानी इलेक्शन कमीशन, है ना। यह सीनियर सिविल सर्वेंट होता है जिसको, है ना, इलेक्शन कमीशन बनाते, यानी कि अब आप अगर कह सकते हैं तो यहां, है ना, डीएम और एसपी के नेतृत्व में ही इलेक्शन कंडक्ट करवाए जाते हैं। He is responsible for conducting the election in their constituency unbiased and terror free. उसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, जिम्मेदारी होता है कि जो अब आपके शहर है, आपका राज्य है, वहां पर सही तरीके से निर्वाचन करवाया जाए, वह भी अनबायस्ड, बिना किसी पक्ष को ध्यान में रखते हुए, और टेरर फ्री, है ना, भय मुक्त होना चाहिए, है ना, भय मुक्त होना चाहिए। अगर कहीं पर बूथ कैप्चरिंग, बूथ लूटने का, है ना, या बोगस वोटिंग का कुछ इशू आता है तो उसके लिए जिम्मेदार रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं। और भी हम ऑफिसर्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो
किसी निष्पक्ष चुनाव करवाने का और भयमुक्त चुनाव करवाने का काम किनका होता है? रिटर्निंग ऑफिसर का होता है। क्लियर? इसको लिखिएगा, आगे हम लोग मिटाते हैं। नेक्स्ट है पोलिंग ऑफिसर। पहले तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर एक होता है ना, उसके बारे में भी जान लेंगे। प्रिजाइडिंग ऑफिसर, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, ही इज द इंचार्ज ऑफ पोलिंग बूथ। क्या लिखेंगे? ही इज द इंचार्ज ऑफ पोलिंग बूथ। पोलिंग बूथ जहां पर इलेक्शन, अगर मान लेते हैं पोलिंग बूथ कहां बनाया जाता है भाई, तो पोलिंग बूथ बनाया जाता है किसी भी गांव में या है ना शहर में ऐसे स्थानों पर जहां पर सरकारी भवन हो, जैसे सरकारी स्कूल हो, पंचायत भवन हो, लाइब्रेरी हो, संग्रहालय हो, है ना, या आंगनबाड़ी केंद्र हो। ऐसे क्षेत्रों में, ऐसे जगहों पर ही है ना पोलिंग बूथ बनाए जाते हैं। ने इसके बाद आता है पोलिंग ऑफिसर। पोलिंग ऑफिसर जो वोट दिलवाने में मदद करता है। द ऑफिसर हु असिस्ट द प्रिजाइडिंग ऑफिसर, द ऑफिसर हु असिस्ट द प्रिजाइडिंग ऑफिसर, प्रिजाइडिंग ऑफिसर की जो मदद करता है, हेल्प करता है वो, है ना। दे आइडेंटिफाई वोटर लिस्ट। अब इनका काम, दे आइडेंटिफाई वोटर लिस्ट। हम लोगों का वोटर लिस्ट चेक करते हैं कि आपका नाम उसमें है दिया हुआ या नहीं है, ये वोटर लिस्ट चेक करने का, है ना। अब वोटर लिस्ट चेक कर लिए, आपको मार्क देयर फिंगर विथ इंक से आपके उंगली पर निशान लगाने का काम इनका ही होता है। एंड issued इलेक्ट्रॉनिक बैलेट पेपर, है ना। इलेक्ट्रॉनिक बैलेट पेपर को या इशू करने का काम करता है, ईटीसी और भी बहुत सारे काम है। क्लियर? आउटसाइड द पोलिंग booth there are some policemen, है ना। आप लोगों ने देखा होगा जब वोट डालने जाते हैं तो कुछ पुलिस ऑफिसर्स भी वहां पर रहते हैं, है ना। टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, है ना। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए पुलिस ऑफिसर को भी लगाया जाता है कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा वहां। प्रिसाइडिंग ऑफिसर यहाँ का जो होता है वो हेड होता है ना, इंचार्ज होता है ना। प्रिजाइडिंग ऑफिसर इज हेड ऑफ बूथ। किसी भी बूथ पर जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है वो हेड होता है। एंड ऑल डाउट आर क्लैरिफाइड बाय all doubt
were clarified by him। उसी के द्वारा ऑल डॉट्स क्लेरिफाइड किया जाएगा। वही किसी भी तरीके का कोई नियम अगर वहां बनाना है तो वही बना सकता है, यानी कौन? प्रिजाइडिंग ऑफिसर। ठीक है, इसको लिखिए, प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऊपर से मिटाते हैं। इलेक्शन, आप लोग को इलेक्शन बता चुके हैं, है ना। इलेक्शन 3 तरीके के इलेक्शन होता है। जनरल इलेक्शन, दूसरा है मिड टर्म इलेक्शन, और तीसरा है बाई इलेक्शन। आम चुनाव इसको कह सकते हैं, है ना। इसको उपचुनाव कह सकते हैं, है ना। इसको क्या कहेंगे? मिड टर्म, मध्यांतर चुनाव, मध्यांतर चुनाव, है ना। तीनों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जनरल इलेक्शन, जनरल इलेक्शन, अगर कोई सरकार अपना 5 साल का कार्यकाल समाप्त कर चुकी है, उसके बाद जो इलेक्शन होता है उसको जनरल इलेक्शन कहते हैं। ठीक है। When election held after the completion of after the completion of 5-year tenure of the government, 5-year tenure of the गवर्नमेंट, है ना। इसको क्या कहते हैं? जनरल इलेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? जनरल इलेक्शन, है ना। यहां क्या होता है? विधानसभा, लोकसभा और पंचायत भी कर देते हैं। पंचायत इलेक्शन held after 5 year, है ना। आफ्टर 5 ईयर, है ना। नेक्स्ट है मिड टर्म बाई इलेक्शन कर देते हैं। बाई इलेक्शन, है ना। दूसरा, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। बाई इलेक्शन, इफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, इफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी इसको कहते हैं एमपी, है ना, और स्टेट लेजिस्लेचर, यानी MLA, है ना। मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, लेजिस्लेटिव असेंबली का जो होता है ना। स्टेट लेजिस्लेचर डाइड और रिजाइन, मर जाए या फिर वह रिजाइन दे। डाइड और रिजाइन, है ना, फ्रॉम देयर पोस्ट बिफोर द कंप्लीशन ऑफ his
टेन्यूर, टेन्यूर का मतलब समय अवधि, यानी कि 5 साल का जो होता है, टेन्यूर ऑफ द हाउस, then election takes place to fill that, then election takes place to fill that particular seat, है ना। ठीक है, अब देखिए इसको समझते हैं। ये तो जनरल इलेक्शन तो 5 साल पर होता है, अगर कोई सरकार का 5 साल पूरा हो गया तो फिर से इलेक्शन होगा, है ना, ये जनरल इलेक्शन। बाई इलेक्शन यानी उपचुनाव क्या होता है, अगर कोई सदस्य डेथ कर जाता है या कोई सदस्य रिजाइन दे दिया तो वह पर्टिकुलर सीट सिर्फ खाली होगा, है ना। जहां से रिजाइन दिया गया, जिस सीट का वह आदमी था, है ना, वही सीट सिर्फ खाली होगा, तो उसी पर्टिकुलर सीट के लिए, है ना, क्या होगा, इलेक्शन होगा। इसे ही बाई इलेक्शन कहा जाता है, पर्टिकुलर सीट के लिए। अब जैसे कि मान लेते हैं कि किसी हरेक सदस्य जो बनाया जाता है वो 5 वर्षों के लिए बनता है ना। अगर उसका 2 साल के लिए 2 साल तक वह काम किया, उसके बाद वह रिजाइन दे दिया या फिर उसकी मृत्यु हो गई, तो अगला 3 साल अभी उसके पास बचा हुआ था ना, तो जो इलेक्शन होगा उस सीट के लिए वह सिर्फ 3 साल के लिए ही होगा। ऐसा नहीं कि फिर से वह 5 साल के लिए कराया जाए, नहीं, वह सिर्फ 3 वर्षों के लिए ही वह इलेक्शन होंगे, है ना। 3 वर्षों तक ही वह उस पद पर रह सकता है, फिर से वह, है ना, डिसॉल्व हो जाएगा, पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। क्लियर, इसको लिख लीजिए, मिटाते हैं। समटाइम्स, अब कौन सा है, मिड टर्म इलेक्शन, समटाइम्स प्रेसिडेंट और गवर्नर डिजॉल्व द लोकसभा या विधानसभा, dissolve the लोकसभा और विधानसभा, without completion of 5 years of tenure, without completion of 5 year tenure, in order to constitute fresh election, in a state or country, constituent fresh election in a state or country is called mid-term election, एग्जाम्पल में ले लेते हैं दिल्ली में, है ना, मिड टर्म इलेक्शन हुआ था, केजरीवाल की सरकार थी उस समय। ये हम लोग आगे बताएंगे, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है चुनाव प्रचार, इलेक्शन कैंपेन, जो कि आगे हम लोग पढ़ेंगे।